You all guys know this famous line, if starting of any work is very much perfect, very much best, and very much passionate, it means that 50% of that work is already completed. Same is for our each day of our life. सुबह के टाइम डिसाइड करता है कि हमारा डे कितना प्रोडक्टिव रहेगा। तो अगर आपने सुबह के आँख खुलने के बाद 5 मिनट कम से कम आपने कंट्रोल कर लिए तो उस दिन आपका पूरा प्रोडक्टिव रहेगा एंड यू विल बी फुल्ली एनर्जेटिक होल डे। Therefore guys, if you want to make your life very best, then firstly you have to make your each day of your life best, and for that you must have to make your starting of each day very best. Hence guys, let's start what we can do in first 5 minutes of our each day to make our each day perfect, best, productive, and our whole life very best. Okay, after wake up, the first thing you must have to do before opening your eye. Actually जब हम जागते हैं ना तो पहले ही हम पता चल जाता है कि हमारा नींद खुल गया है। उस समय आपको करना है, you must have to show your gratitude. You can remember God, you can remember the person who loves you, you loves them, you know, maybe your parents, maybe your guru, teachers, whatever. Basically after we wake up in the morning, few moment influence our mental state and how positive we will be today और नेगेटिव वी विल बी टुडे। तो हम जैसा सोचेंगे उस टाइप का पॉजिटिविटी या फिर नेगेटिविटी हमारे माइंड में रहेगा पूरा दिन के लिए। तो आप जब उस पर्सन को याद करते हो जिसको आप चाहते हो, आपका पूरा दिन परफेक्ट रहेगा। आप ये भी कह सकते हो कि यस देयर इज मेनी मच गुड थिंग्स स्टिल इन योर लाइफ। उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। मे बी यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव गॉट, ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू विल गेट टुडे, grateful for you are still alive and you get one more chance to do something, you know. Next thing, when you wake up, sit on your bed and first thing you have to do is एक श्लोक का उच्चारण करना है एंड दैट श्लोक इज कराग्रे बसतु लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती एंड कर मूले तु गोविंद। इस श्लोक का बेनिफिट्स आप रिसर्च कर सकते हो, शॉर्ट में बताता हूँ। इस श्लोक का उच्चारण करते वक्त आपको अपना हैंड्स पाल्म को देखना है एंड सेम टाइम में आपको उच्चारण करना है। जो हम देखते हैं फर्स्ट कराग्रे बसतु लक्ष्मी, इस टाइम पे हमें अपने पाल्म को, अपने हथेली को ऊपर वाला भाग को देखना है। दैट रिप्रेजेंट आवर कर्म, आवर समृद्धि, what we have got, we have to be grateful for that. And middle part, our palm, हथेली का मध्य भाग represents our knowledge, what kind of knowledge we have got and what kind of knowledge today we shall get, you know. and उसके मूल भाग, हथेली का सबसे मूल भाग रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम लॉर्ड को, गॉड को। एंड यू नो, जो हम सुप्रीम को रिमेम्बर करते हैं तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही अलग लेवल पर जाता है। एंड इसके बाद आप जब ये श्लोक का उच्चारण कर लेते हो तब आपको अपने हैंड को, हथेली को रब करने के बाद ऐसे रब करना है एंड देन यू कैन पुट दैट ऑन योर फेस। उससे क्या होगा, आपका नींद पूरा का पूरा खुल जाएगा। आप श्लोक उच्चारण नहीं भी करना चाहते हो, बस आप अपने हाथ को रब करो एंड पुट इट ऑन योर फेस एंड डू लाइक दिस। ओके, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट थिंग you have to do is stretch your body and breathe together, not stretching like we used to do while exercise, before exercise, but simple exercise we can do on our bed, like move your head, move your hand। जिससे क्या होगा, हमारा बॉडी एक्टिवेट होने लगेगा और स्लीपीनेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ब्रेथ करने से हमारा माइंड धीरे धीरे एक्टिव होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी क्रूशियल, ड्रिंक वाटर। आपको ये पता होगा कि जब हम सोते हैं 6 घंटा 7 घंटा तो उस टाइम पे हमें पानी नहीं पीते एंड हमारा बॉडी डिहाइड्रेशन फेज में चला जाता है, डीऑक्सीजनेटेड बहुत ही रहता है। सो टू मेक आवर बॉडी ऑक्सीजनेटेड एंड एक्टिव, वेरी एक्टिव, वी हैव टू ड्रिंक वाटर। पॉसिबली ड्रिंक वाटर as much as you can, otherwise you can drink a glass of water. If you can add lemon in that for vitamin C and cleanliness of your body, that helps very much, lemon water. Now your body becomes so active and state of mind is also active. Now the next thing you can do, you have to do is Brahmari, and this is optional. If you want then do, otherwise for next step you can go। जो मुझे लगता है मेरे लाइफ में ब्राह्मणी ने बहुत ही हेल्प किया है। Brahmari is a kind of yoga, or we can say it is a part of pranayam where we put our hand, fingers on our eyes and close our ears and we start to sounding like
लाइक हम ओम के उच्चारण करते हैं मन से, अंदर से, एंड इट वाइब्रेट्स आवर ब्रेन, जिससे हमारा न्यूरन सारे एक्टिव होता है, न्यूरन कनेक्शन बिल्ड होता है और हमारा माइंड पूरा पीस में आ जाता है, काल्म हो जाता है। उसके बाद जब हम पूरा रिलैक्स हो जाता है हमारा माइंड, भ्रामरी करने के बाद रिलैक्स हो जाता है, द थिंग वी हैव टू डू इज विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन। ये बहुत ही जरूरी है। आपको आपके लाइफ में जो भी अचीव करना है, जो भी गोल है, उसको मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो। आपको बेसिकली दो ही चीज विजुअलाइज करना है, अभी तक में आपने क्या कर लिया एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, एंड टुडे व्हाट थिंग यू हैव टू डू, ये विजुअलाइज करना है। सबसे मेन चीज आपको क्या चाहिए, गोल, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, you have to manifest that in that visualization step. These are only the thing you must have to do within 5 or maximum up to 10 minutes after waking up, and your day will be very productive. And I will tell you extra something. जब हम बेड पे से उतरे, when we get down from our bed, the first thing you must have to do is touch the ground and put your hand on your face again or head, forehead. इससे क्या होता है, हम अपना अर्थ से कनेक्शन बनाते हैं। आपको पता होगा कि इस अर्थ में या फिर यूनिवर्स में कहीं भी हर चीज में एनर्जी से काम होता है, यू ना। हर एक ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी होता है, पोटेंशियल अगर रेस्ट में है तो मोशन में है काइनेटिक एनर्जी। तो पूरा दिन क्या होता है, जब हमारे बॉडी में नेगेटिव एनर्जी होता है तो वो एब्जॉर्ब करता है अर्थ और उसको न्यूट्रल करने में हेल्प करती है। तो सेम वे जब हम सुबह उठ के टच करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज कनेक्शन बहुत ही ज्यादा बिल्ड हो जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है विद द अर्थ, दैट हेल्प्स टू एक्सचेंज द एनर्जी बिटवीन अस। बहुत ही मजेदार स्टेप है ये, सो यू मस्ट हैव टू डू इट। एंड आफ्टर दैट द फर्स्ट थिंग यू मस्ट हैव टू डू इज अपना बेड मिलाओ। सबसे पहले अपना बेड मिलाओ, तभी अपना जिंदगी को मिला पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यू नो। उसके बाद आप फ्रेश हो एंड अपना काम स्टार्ट करो। इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन यू, व्हाट डू यू वांट टू आफ्टर दैट। वॉशरूम जाओ, फ्रेश हो, अपना काम पे लगो। अगेन रिवाइज व्हाट वी हैव टू डू। तो हमने क्या क्या बात किया, एक एक स्टेप फिर देखते हैं। फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू बिफोर opening our eyes is show our gratitude, remember the person who loves us and we loves them. Second step, after sitting on the bed, you have to recite the sloka and then drink water to maintain hydration of your body, to oxygenate your body, and then as I told Bhramri, to relax your mind, to maintain stability of your mind, to make your mind so calm so that you can visualize very perfectly. Finally, our final step is visualization, where we manifest about our life, about our goal, about our day, and then at last we have to make our bed. Okay, तो guys ये आप कम से कम 7 दिन करके देख, आप जरूर बहुत ही बढ़िया करोगे। ट्रस्ट मी, जस्ट ओनली गिव your 5 minutes of your day for me, and not for me, this is for you, only 5 minutes, and then after 7 days you can send feedback in the comment section. Okay guys, I hope to see you in the next video. तब तक के लिए keep learning, be happy and take care. राधे श्याम।